तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज का मेरा वीडियो क्लास 10th वालों के लिए है। क्लास 10th में मैट्रिक, बिहार बोर्ड परीक्षा में या कोई भी परीक्षा सीबीएसई हो, क्लास 10th में पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से जो प्रत्यय से संबंधित रहते हैं, उसी में से हमारा पहला जो प्रत्यय है तसिल प्रत्यय, जिसको हम तसी प्रत्यय भी कहते हैं। कहीं कहीं पे तसिल लिखता है, कहीं कहीं पे तसी लिखता है, तो हमको घबराना नहीं है। कहीं कहीं पे लिखता है तो हम इसलिए यहाँ पे सहूलियत के लिए दोनों लिख दिए हैं, ठीक है। तो कहता क्या है ना, पंचमी विभक्ति का अर्थ बताने के लिए पंचमयंत किम सर्वनाम पदों एवं बहु शब्द से तसिल प्रत्यय होता है। देखिए, पंचमी विभक्ति का अर्थ बताने के लिए, पंचमी विभक्ति कहते किसको है, तो अपादान कारक को पंचमी विभक्ति कहते हैं। अपादान का अर्थ होता है अलगाव। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ता और पेड़ का अलगाव हुआ, तो इसको हम लोग कहते हैं अपादान कारक, पंचमी विभक्ति। तो अपादान कारक हम लोग समझ चुके हैं। तो कहता है कि तसिल और तसी प्रत्यय पंचमी विभक्ति, ये बताइए कि पंचमी विभक्ति हम बता चुके हैं, आप लोग बताइए पंचमी विभक्ति कहते किसको है, तो अपादान कारक को। अपादान कारक को पंचमी विभक्ति कहते हैं, ठीक है। यानी जिसमें अलगाव का बोध होता है, यह पंचमी विभक्ति अपादान कारक का अर्थ बताने के लिए पंचमयंत किम सर्वनाम पदों एवं बहु शब्द से तसिल प्रत्यय होता है। तसिल प्रत्यय में इल अनुबंध है। अनुबंध जैसा ही कह दिया, उसका मतलब समझिए कि वह लोप हो जाता है, उसका छुटकारा उससे हम लोग पा लेते हैं। तो वही यहाँ पे कहता है तसिल, यानी तसिल प्रत्यय में इल अनुबंध है, जिसका लोप हो जाता है और मात्र तस रह जाता है। जैसे आप समझिए, तसिल यहाँ पे है हमारा, तसिल का जैसा ही संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा, तस अजोर इल। तो यहाँ पे इल जो है इसका अनुबंध हट जाता है, लोप हो जाता है इसका, और केवल जो है हमारा क्या बचता है, तस। इसी से हमारा तसिल प्रत्यय बनता है, ठीक है। तसिल प्रत्यांत शब्द यानी तसिल प्रत्ययांत, यानी तसिल प्रत्यय जिस शब्द के अंत में रहता है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बचेगा, प्रत्यय जोर अंत। यानी तसिल प्रत्यय जिस शब्द के अंत में रहता है वह प्रायः क्या होता है, अव्यय पद होता है, अव्यय पद होते हैं। अब हम अव्यय किससे कहते हैं, तो अव्यय उससे कहते हैं जिसमें लिंग विभक्ति और वचन के कारण कोई बदलाव नहीं होता है। अव्यय के बारे में हम अगले वीडियो में विचार करेंगे। अब मेरा तसिल प्रत्यय हो चुका, अब इसके कुछ उदाहरण को देखते हैं। तो अब मेरा आता है उदाहरण। तो तसिल प्रत्यय के जैसे कुछ उदाहरण यहाँ पे है, ट्रिक किसका दिया है। पहचान हम कैसे करेंगे, देखिए हमको पहचान ही हमको नंबर दिलाता है, पूछ देगा, दे देगा कुतः में कौन सा प्रत्यय है, तो उसका पहचान हम लोग जानेंगे। तो इसका ट्रिक है कि जिन प्रत्ययांत शब्दों में, मतलब जिन प्रत्ययांत, ये जो शब्द आपको देगा वह जो क्या होगा, इसमें से हमको कौन सा प्रत्यय है चुनना है, तो वह प्रत्ययांत होगा, यानी उसके अंत में प्रत्यय जुड़ा रहेगा। शब्दों के उच्चारण में अतः की ध्वनि सुनाई पड़े वे तसिल प्रत्ययांत शब्द होते हैं। मतलब जिसमें अतः की ध्वनि सुनाई पड़े उसमें तसिल प्रत्यय हमारा जुड़ा रहेगा। जैसे यहाँ पे है एक पद है और इसमें प्रत्यय जुटा हुआ है, प्रत्यय अंत में जुटता है और उपसर्ग पहले जुटता है। उपसर्ग को हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं और प्रत्यय को सफिक्स कहते हैं। और उपसर्ग को उर्दू में सबका कहते हैं और लहिका उर्दू में प्रत्यय को लहिका कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे किम है, तो किम जोर तसिल, तो इसमें किम में जब तसिल प्रत्यय जुड़ा तो ये हमारा कुतः हो गया। कुतः का अर्थ है कहां से, मतलब इसमें अलगाव का, कहां से, पंचमी विभक्ति अपादान कारक। यद जोर तसिल यानी यतः, यद जोर तसिल है हमारा, यानी यतः हो गया, जहां से, यानी ये भी क्या हो गया, अव्यय हो गया न। इसमें पुलिंग हम बताएंगे, इसका कैसे उच्चार, इसको कैसे हम प्रयोग में लाएंगे। फिर एतद है जोर तसिल, अतः हो गया यानी यहाँ से। फिर यहाँ पे इदम जोर तसिल हो गया, इतः, यानी इतः अतः, इतः अतः, यहाँ पे अतः भी आएगा और इतः भी आएगा, मतलब अंत में अतः इतः इसी तरह आएगा। जैसे अतः है, अतः है, इतः है, सर्वतः है, अतः, बहुतः है, बहुतः, कुतः है, यानी अतः इसमें आएगा। मतलब जिसमें अतः की ध्वनि सुनाई पड़े वह हमारा कौन सा शब्द प्रत्यय उसमें जुड़ा रहेगा, तसिल प्रत्यय। यहाँ से इतः मतलब यहाँ से, सर्वतः मतलब सब ओर से, बहुतः मतलब बहुत से। अब इसका हम लोग प्रयोग कैसे करेंगे वो देखेंगे।
अब जैसे यहाँ पे हमारा दो वाक्य आता है, कहता है कि वह कहाँ से आता है और वह कहाँ से आती है। यहाँ पे वह जो है यह पुल्लिंग के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? पुल्लिंग के लिए हमारा हुआ है, पुल्लिंग के लिए। और यहाँ पे जो है हमारा वह कहाँ से आती है, वह जो है कहाँ से आती है, वह कहाँ से आता है। तो पहला जो है मेरा क्या है? मेल है, और दूसरा क्या है? मेरा फीमेल है। तो देखिए वह कहाँ से आता है, तो सह, कहाँ से हम क्या बताएं? कुतः, कुतः। आता है वह, आता है वह प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ती तह अंति, तो यहाँ पे हो जाएगा आगच्छति, आगच्छति। फिर जैसे दूसरा में है वह कहाँ से आती है, तो यहाँ पे स्त्रीलिंगवाची हो जाएगा, तो यहाँ पे वह का क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। कहाँ से, तो इसका भी कुतः ही लिखेंगे। अब यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि ये जो है क्या है? अव्यय है। इसका पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसक लिंग हो, कोई भी हो, विभक्ति हो, लिंग, वचन, कारक, मतलब किसी के कारण उसमें परिवर्तन ही ना हो, उसी को अव्यय कहते हैं। यानी अव्यय का अर्थ होता है अव्यय, मतलब इसका तोड़िएगा तो अजोड़ व्यय। अव्यय जो है हमारा क्या है? नए समास है। अव्यय जो है हमारा नई समास है, यानी अव्यय। इसमें नकार का बोध हो, यानी खर्च, जिसमें दिमाग हमको खर्च नहीं करना है, जिस तरह है उसी तरह रख देना है, ना ये उसके हमको याद करना है। कुतः होगा तो इसमें जैसे बालका बालको बालका होता है तो उस तरह इसका होगा, वैसा कुछ नहीं। इसका नाम ही पड़ा है अव्यय, जिसमें लिंग, वचन और विभक्ति के कारण कोई बदलाव ना हो, तो उसी तरह कुतः, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आगच्छति। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा तहसील पढ़ते का कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।